हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। इस सेशन में हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस की। और यकीन मानिए, अगर आप लास्ट तक ये सेशन देख लेंगे तो आप हर प्रश्न का आंसर 2 सेकंड में निकाल देंगे। इस सेशन को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक हिस्सा वो होगा जहां पे आप ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, पैसिव से एक्टिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और एक हिस्सा वो होगा जिसमें आप कॉमन एरर्स के क्वेश्चन सीखेंगे, क्योंकि काफी सारी परीक्षाओं में कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं इसके, और काफी सारी परीक्षाओं में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं, चाहे मैं बात करूं एसएससी की, तो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पता है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप बात करें एनडीए सीडीएस की, बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे आप राजस्थान में जो आई हुई भर्तियां हैं फिलहाल, पटवार, ग्राम सेवक, इनके लिए बेहद अहम टॉपिक है। तो दो हिस्सों में बांटकर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और एंड तक जाते जाते आप समझ जाएंगे कि कैसे 2 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे यहाँ पे। जब ये टॉपिक पूरा हम डिस्कस कर चुके होंगे तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हैं, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। आपको खुद को समझ में आएगा कि हाँ, कोई भी आंसर निकालना बेहद आसान है। सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं छोटी सी, कि अपने कुछ पेड कोर्सेज चल रहे हैं। एक तो ये एसएससी वाला पेड कोर्स उपलब्ध है, और ये केवल एसएससी या सीडीएस के लिए नहीं बल्कि किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी पेड कोर्स है, जिसमें आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, इंग्लिश आपकी कमजोर है, इंग्लिश को आप सही अप्रोच करना सीखना चाहते हैं, तो ये पेड कोर्स आपको हेल्प करेगा। पूरी तरह से कंप्लीट कोर्स है। जैसे ही आप बाई करेंगे, कंप्लीट वीडियोज एक साथ आपको मिल जाएंगे। एक अपना ट्रांसलेशन वाला बैच चल रहा है। इसमें आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखते हैं। ठीक है, बहुत अहम, बहुत ही उपयोगी, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए कोर्स उपलब्ध है। और एक आरएएस के बच्चों के लिए उपलब्ध है अपना कोर्स, वो भी कंप्लीट है। वहां पे भी सारे वीडियोज एक साथ आप एक्सेस कर सकते हैं। चलो साहब, अब देखिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एक्टिव पैसिव हमें पढ़ना है। तो आप ध्यान से समझिएगा। मैं ज्यादा ना घुमा के आपको बिल्कुल सीधा सीधा तरीका बताऊंगा, और वो तरीके आप नोट डाउन करिएगा समझने के बाद, वीडियो को पॉज करने के बाद, और उसके बाद आप देखेंगे कि बेहद आसान ये टॉपिक हो जाएगा। कोई भी नया बच्चा है चैनल पर तो वो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। और एक टेलीग्राम चैनल भी है अपना, आशीष क्लासेस के नाम से ही, उस पर भी जुड़ जाएं, या कि वहां पे हर सेशन की पीडीएफ उपलब्ध होती है। तो सब वॉइस जो है ना, ये आपको पता है कि दो भागों में बांटते हैं हम। ठीक है, दो भागों में बांटते हैं। एक भाग करते हैं एक्टिव वॉइस, और दूसरा भाग इसका करते हैं हम पैसिव वॉइस। ठीक है, इस एक्टिव पैसिव का मतलब क्या है? इस एक्टिव पैसिव का मतलब, इसको आप कृतवाच्य बोलते हैं, उसको हम कर्मवाच्य बोलते हैं। मैं थोड़ा सा और आसान कर दूं इसको, तो मैं यूं कह सकता हूं कि एक्टिव वॉइस जो है, इसका मतलब होता है प्रोमिनेंस ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब यहां पे प्रभावी क्या है? तो यहां पे प्रभावी है सब्जेक्ट। और दूसरा जो ये कर्म वाच्य जिसको बोलते हैं, पैसिव जिसको बोलते हैं, यहां होता है प्रोमिनेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब यहां प्रभावी क्या है? तो प्रभावी फैक्टर यहां पे है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सीधी सीधी बात समझना, यहां सब्जेक्ट जो है, या मैं यूं कहूं कि डूअर है, ज्यादा बेहतर शब्द इसके लिए क्या रहेगा? डूअर। जो काम करता है वो पहले आता है, और यहां जिस पर काम होता है वो पहले आता है। सीधी सी बात है ना, उलझना नहीं है कहीं पर भी, बहुत आराम से समझना चीजों को। और आप देखिएगा, इस सेशन के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको आएगा नहीं। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए। तो एक्टिव वॉइस जो है वो प्रोमिनेंस ऑफ सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे डूअर पहले आएगा, जिस जो काम करता है वो पहले आएगा। और इसमें पहले कौन आएगा? जिस पर काम हुआ है वो पहले आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा। ठीक है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट करें। वो वाली कलाकारी सीख जाओगे तो अपने आप आ जाएगा पैसिव से एक्टिव कैसे कन्वर्ट करें। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन सीख सकते हैं एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में। तो हम बात कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के तरीके क्या हैं, और मैं बिल्कुल ट्रिक से ही सिखा दूंगा इसको, कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। एक्टिव से पैसिव,
एक्टिव से पैसिव बनाने के तरीके। तो सबसे पहली दो चार बातें जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है, जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो नंबर एक, आप सब्जेक्ट जो होता है, जो शुरू में आता है, जो काम कर रहा होता है, उसको हम ले जाते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर। सब्जेक्ट चेंज किस में होता है? ऑब्जेक्ट में। ठीक है, पता है आपको इस बात का। जो ऑब्जेक्ट होता है वो आता है किसके स्थान पर? सब्जेक्ट के स्थान पर। तो ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, मतलब उस वर्ब का तो सब्जेक्ट ही बन जाएगा जिस पर काम हो रखा होता है। तीसरी बात, मैन वर्ब जो होती है, मुख्य क्रिया होती है, उसकी हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा याद रखिएगा थर्ड फॉर्म आएगी मुख्य क्रिया की। बात समझ में आ रही है? सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, ध्यान रख लेंगे। अच्छा जी, ये जो थर्ड फॉर्म आती है ना, ये बी के साथ आती है, ये आती है बी के साथ। अब मैं बी भी समझा दूं आपको क्या चीज है, क्योंकि बी ही सब कुछ है इस पैसिव वॉइस में। बी का मेरे भाई मतलब ये है, बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग, ये सब क्या है? ये बी के मतलब है। यहां ये भी थोड़ा समझ लीजिए, बहुत उपयोगी होगा आगे का एक्सप्लेनेशन, कि ये इजेमआर जो है ये बी की फर्स्ट फॉर्म है, ये बी की V1 रूप है। ये वॉजवर है, ये बी का V2 फॉर्म है। ये जो बी है ये बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म, जो बच्चे जुड़े हुए हैं चैनल से उनको पता है मैं बेस फॉर्म किसको बोलता हूं, नहीं पता हो, नए हो तो सुनिएगा। बी मतलब है, मतलब बेस फॉर्म का मतलब है जिसके साथ में आईएनजी लग सकता हो। तो इनमें से आईएनजी लगने वाली क्रिया क्या है? बी है, बी के साथ आईएनजी लग के बीइंग बन सकता है, और किसी में आईएनजी लगा नहीं पाओगे आप। बीन जो है वो बेटा थर्ड फॉर्म होती है, और बीइंग है ये होती है आईएनजी रूप। बेस फॉर्म के साथ आईएनजी रूप क्या होता है? बीइंग। ठीक है सब? क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ये जब क्या सिखा रहा हूं, एक्टिव से पैसिव कैसे बनना है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, SVO। अब इसको जब तुम चेंज कर दोगे तो ओ आ जाएगा यहां सब्जेक्ट की जगह पे। यही तो मैंने बोला कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या जाएगा? सब्जेक्ट जाएगा, और वर्ब अपनी जगह पर ही रहेगी, लेकिन ये कौन सी फॉर्म में आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। और किसके साथ आएगी? किसकी बात कर रहा हूं? वर्ब की। ये वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म के रूप में आएगी, और किसके साथ आएगी? ये आएगी बी के साथ। बात समझ में आ गई नहीं? समझ में आ गई ना बात? ये इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, किसके साथ आएगी याद रखना है, किसके साथ आएगी? बी के साथ आएगी। क्लियर है मेरे भाई? कुछ रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, सीधा सीधा समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। एक बात और समझना, कई बार सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं बनता, कई बार सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं भी आता है। ठीक है, कब नहीं आता है? तो एक बात यहां पे तुम नोट लगा के लिख लेना। ठीक है, जब दो कंडीशंस हो, एक तो हो एवरीवन नोज, एवरीवन नोज, या बियॉन्ड बुक्स सीख रहे हैं। एवरीवन नोज का मतलब जहां आप ये कहें कि सब जानते हैं, वो चीज आपको लगाने की जरूरत नहीं होती पैसिव वॉइस में, मतलब वापस से इसको चेंज करने के लिए। और जब ये हो कि नो वन नोज, ठीक है, नबडी नोज, कोई नहीं जानता है, तब भी आपको आगे इसको जो है ना सब्जेक्ट उसको लेना नहीं होता है। ठीक है, ये दो स्थितियां हैं। एक तो क्या, जब सब जानते हैं, जैसे मैं कहूं कि बच्चों को, विद्यार्थियों को टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, ऐसा मान लो, है ना, विद्यार्थियों को टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो ये वाली जो बात है, पता है आपको विद्यार्थी पढ़ाने का काम टीचर ही करता है, तो बाई टीचर लगाएं नहीं लगाएं फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लगाएं कोई खास बात नहीं। ठीक है, और ये कहूं
कि चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, तो पता है आपको चोर को पकड़ने का काम कौन करता है, पुलिस ही करती है। तो वहां पर भी आपको बाई पुलिस लगाने की जरूरत नहीं। कोई नहीं जानता है, जैसे समवन आ गया, नो वन आ गया, है ना, या एवरीवन आ गया, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, इनके लिए भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दो बातें अगर हों तो ध्यान रखें। इन स्थितियों में प्रेपोजिशन के बाद, एक्चुअल में आपने पढ़ा होगा ना, प्रेपोजिशन लगाते हैं हम लास्ट में, तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा सकता है, ड्रॉप किया जा सकता है। बात समझ में आ गई क्या? इन स्थितियों में प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट लगना है वो ड्रॉप हो सकता है। एक्चुअल में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन यहां पे बीच में क्या आता है, एक प्रेपोजिशन आता है। यहां पे क्या लगता है, एक प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही लगता है, पता है आपको। समझ में आ रही बात? प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही लगता है, ये आपको ध्यान रखना ही। अब आइए, ये वाली बात समझ में आ गई, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं क्या क्या कहा गया है, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी परीक्षा में 1-2 नंबर चुटकियों में आ जाएंगे, फ्री के नंबर हैं, अच्छे से समझ लेना। कहीं पर आपने मान लो कुछ तैयारी नहीं भी कर पाए हो, तो ये टॉपिक के क्वेश्चन अगर आ गया तो आप गलत नहीं करके आओगे। एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे हैं। पहला चीज आपने सीखा कि आप सब्जेक्ट को बनाओगे ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज आपने सीखी कि जो ऑब्जेक्ट लगा रहे हो, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है, उससे पहले क्या आएगा, एक प्रेपोजिशन आएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। क्रिया अपनी जगह पे होती है, लेकिन कौन सी फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में। किसके साथ आएगी, बी के साथ। बी क्या होता है, इज एम आर, वॉज वर, बी बीन बींग। इज एम आर क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म। वॉज वर क्या होती है, सेकंड फॉर्म। बी बीन बींग में बी बेस फॉर्म है, ये बीन थर्ड फॉर्म है, बींग है वो आईएनजी है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कब कर सकते हैं, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ड्रॉप कब कर सकते हैं, जब ऐसी किसी स्थिति हो कि सब जानते हैं तो ड्रॉप कर देना, कोई नहीं जानता है तो ड्रॉप कर देना। बात समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट देखो, आप कह रहे हैं कि सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा क्या, सब्जेक्ट। तो एक तो ये देख लें कि क्या सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है और क्या ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, दोनों तरफा है ये। इनमें आपको आई मिलता है, वी मिलता है, यू मिलता है, ही मिलेगा, शी मिलेगा या दे मिलेगा। चेंज होने वाली बातें यही होती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, उसमें चेंज होने वाली बातें बस इतनी ही हैं, समझना ध्यान से। इसमें अगर आई जो है ये इधर लेके जाओगे तो ये बनेगा मी, और मी को वापस ले जाओगे तो बन जाएगा आई। वी को इधर लाओगे अस, वापस ले जाओगे वी। यू को तुम किधर भी ले जाओ फर्क नहीं पड़ेगा, यू का कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि यह सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। ही को चेंज करेंगे, हिम बन जाएगा, वापस ले जाएंगे ही रह जाएगा। शी को चेंज करेंगे, हर बन जाएगा, वापस ले जाएंगे शी रह जाएगा। फिर दे का दैम हो जाएगा, और वापस ले जाओगे तो दे हो जाएगा। एक काम हमने सीख लिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे कैसे बनता है। और ये क्यों बनता है, इसका कारण है प्रेपोजिशन आता है, और प्रेपोजिशन, अच्छा कुछ ने रटा हुआ होता है कि पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन हमेशा बाई ही आता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, प्रेपोजिशन हमेशा बाई आता है ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बात लिख लेना तुम कि एक काम तो ये हो गया अपना, है ना। याद रखना, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन के रूप में, पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन के रूप में हमेशा हमेशा बाई का प्रयोग, बाई का प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? हमेशा बाई का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कैसे, कुछ स्थितियां बता रहा हूं जहां पे कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जहां पे अलग प्रेपोजिशन भी लग सकता है, तो ये बात लिख लेना। कुछ ऐसी वर्ब्स, कुछ ऐसी वर्ब्स जिनके साथ
बाई नहीं लगता या लगेगा। ठीक है, कौन कौन सी वर्ब्स हैं? तो जैसे एक तो बहुत ही जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, बार बार में एग्जाम में आता है, वो है नोन। क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म ही आती है तो मैं थर्ड फॉर्म ही लिख रहा हूं। ठीक है, दूसरा एक है मैरिड, तीसरा एक है सरप्राइज्ड। ठीक है, नंबर 4 एक है कंटेंट, नंबर 5 एक है अनोयड, नंबर 6 प्लीज्ड, नंबर 7 एनगल्फ्ड। ठीक है, नंबर 8 थ्रोंग्ड। ये कुछ ऐसे मैंने वर्ब्स लिखी हैं जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में हैं। परीक्षाओं में आप पिछले पेपर सॉल्व करोगे किसी भी परीक्षा के तो आपको इनमें से कुछ मिलेगा। इनमें बाई नहीं आता, नोन के साथ टू आता है। नोन का मतलब होता है जानना। अगर जानना है, कौन जानता है तब, ऐसा नहीं कि इस चीज के लिए जाना जाता है। जैसे आप अपने डांस के लिए जाने जाते हैं ऐसा मान लो, तो फिर वहां पे फोर आता है, टू नहीं आता। ठीक है, उसे मेरे द्वारा जाना जाता है, मैं उसे जानता हूं, तो टू आएगा। कौन जानता है ये दे रखा हो तब टू आएगा। मैरिड मतलब विवाहित, टू लगेगा। सरप्राइज्ड में दो कंडीशन है, या तो बाई आता है या फिर एट आता है। कब कब? बाई तब लगेगा बेटा जब आगे व्यक्ति हो, संबडी हो, पर्सन हो। ठीक है, और अगर पर्सन नहीं है, समथिंग है, अगर पर्सन नहीं है, समथिंग है, किसी वस्तु की आप बात करते हो, तो फिर एट लगेगा। थिंग होगी तो एट। ठीक है, अच्छा, कंटेन्ड का मतलब होता है समाहित होना, नोट करते चलना। इसका मतलब क्या है? समाहित होना। इसके साथ क्या लगाएंगे? इन। अनोइड के साथ दो चीजें लगती हैं, अनोइड के साथ एट भी लगता है, अनोइड के साथ विद भी लगता है। एट तब लगता है जब आगे आपको दे रखा हो क्या? अनोइड में एट तब लगता है जब इसके बाद दे रखा हो समथिंग। अब मैं समथिंग को शॉर्ट में लिख रहा हूं, थिंग है ना। और somebody अगर हो तो विद। प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना, प्रसन्न होना, विद लगता है। संतुष्ट होना भी होता है। एनगल्फ मतलब होता है निगलना, इसमें इन लगता है। थ्रोंग्ड का मतलब होता है भीड़ जमा हो जाना, इसमें विद लगता है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं। नॉन के साथ टू, कब? जब आपको टू के बाद दे रखा हो कौन जानता है। मैरिड के साथ टू, ठीक है, विवाहित होना। सरप्राइज्ड में बाई अगर व्यक्ति हो, और थिंग हो कोई व्यक्ति ना हो, तो इसमें एट। कंटेंट मतलब समाहित करना, इसका मतलब इसमें इन आएगा। अनॉयड में एट और विद, अगर समथिंग हो तो एट आएगा, somebody हो तो विद आएगा। प्लीज्ड में विद, संतुष्ट होना, खुश होना। एनगल्फ्ड में इन, ठीक है। थ्रोंग्ड में विद, एनगल्फ मतलब निगलना, और थ्रोंग्ड मतलब भीड़ जमा हो जाना, वहां पे विद। ये ध्यान रखना है आपको। तो इस स्लाइड में हमने सीखा कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने की बात कर रहे हो तो कैसे कैसे बनेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने की बात कर रहे हो तो इस तरह से बनेंगे। पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन हमेशा ही बाई लगे ऐसा नहीं होता, बाई के अलावा लग सकते हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं विशेष हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आते हैं मुख्य बात पर कि हमें वर्ब्स चेंज करनी आनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट का आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब अपनी जगह पे रहती है, और वो वर्ब जो है बी के साथ आती है, ये बात करी हमने। तो आप देखिएगा 8 कंडीशंस में जनरली एक्टिव में क्या आपको वर्ब मिलेगी, और पैसिव में ले जाते समय उस वर्ब को कैसे चेंज करना है। और पैसिव का मतलब आप समझ जाइए, जनरली पैसिव का मतलब यही होता है ना कि बी के साथ थर्ड फॉर्म, भी हमने यही तो बात की कि साहब मैन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म के रूप में आएगी, और थर्ड फॉर्म किसके साथ लगाना है? बी के साथ। तो बी के साथ थर्ड फॉर्म तो हो गया पैसिव, और एक्टिव इसमें बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती। एक एक बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये लिंक करते करते ही हम उस बात पर पहुंचेंगे कि 2 सेकंड में आंसर कैसे आएगा, वो समझना है। ठीक है, देखो अब आप देखिए, एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो या उसमें एस या ईएस दे रखा हो, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। याद रख सको तो ठीक है, नहीं रख सको तो सीधा सीधा वर्ब देखो। अब मैं आपको ट्रिक समझा दूंगा इसकी, तो आपको आसानी से देखते ही आ जाएगा।
इज एम आर दे रखा हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हैज हैव दे रखा हो प्रेजेंट परफेक्ट, V2 दे रखा हो पास्ट इंडेफिनेट, वॉजवर दे रखा हो पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, हैड दे रखा हो पास्ट परफेक्ट, कोई भी मॉडल दे रखा हो उसमें फ्यूचर इंडेफिनेट भी आ गया और कोई भी मॉडल आ गया, और मॉडल के साथ में हैव दे रखा हो, मॉडल के साथ में क्या दे रखा हो, हैव। एक बात बड़े ध्यान से कान खोलकर सुनना, अगर वो समझ में आ गया तो फिर किसी चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा। बात यह है कि जब तुम इसको पैसिव में लाते हो तो इनको जैसी मैनवर्ब इनके साथ में आती है, जैसी भी मैनवर्ब इनके साथ आती है वैसी ही बी का फॉर्म लगा के थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव बनता है। क्या बोला, रिपीट कर रहा हूं, जो मैनवर्ब इसमें आएगी वैसा ही बी का फॉर्म आएगा। मान लो मैनवर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है तो बी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मैनवर्ब में आईएनजी आता है तो बी में आईएनजी आएगा, मैनवर्ब थर्ड फॉर्म आती है तो बी में थर्ड फॉर्म आएगी, मैनवर्ब के साथ में मैनवर्ब सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म आएगी। इस तरीके से यूज करना है। बात समझ में आ रही है? तो जैसी मैनवर्ब वैसा बी का फॉर्म, इसीलिए मैंने बताया था कि बी की फर्स्ट फॉर्म इजेमार होती है, बी की सेकंड फॉर्म वॉजवर होती है, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, बी का आईएनजी रूप बीइंग होता है और बी खुद बेस फॉर्म। अगर ये समझ में आ जाए तो पूरी कहानी खत्म, वरना फिर भी एक तरीका बताता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका। देखो साहब, मैंने क्या बोला, जो मैनवर्ब यहां आएगी वैसा ही लगाओ। तो मैनवर्ब कौन सी है, V1। V1 बी का V1 क्या होता है जरा देख लो पीछे जाके, बी का V1 मेरे भाई दे रखा है, बी का V1 ये रहा इजेमआर। तो सीधी सी बात है कि यहां आपको जब बी का V1 रूप मिले तो यहां पैसिव बनाते समय आप उसको ले जाओ इज एम आर में, और थर्ड फॉर्म तो आनी है, पैसिव है। ठीक है, ये हो गया एक सोल्यूशन। और ये देखो V2, ये क्या है, मैनवर्ब है। तो मैनवर्ब की V2 हो तो मैन बी का V2 क्या होता है, वॉजवर। ये दूसरा काम हो गया, हुआ कि नहीं भाई? ये तो मैन, बाकी सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, समझते हो ना इतनी बात तो, कि बाकी सारी तो सहायक क्रियाएं हैं, बस केवल यही तो मैन वर्ब्स थी। तो मैन वर्ब का V1 रूप है तो क्या लगाया हमने, V1 का बी का V1 रूप लगाया इज एम आर, और मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म लगाई वॉज वर्ब। क्लियर है क्या यहां तक? आगे मैं आपको बता रहा हूं तीन चीजें, शॉर्ट ट्रिक समझना। इन तीन चीजों से आपको आंसर्स आ जाएंगे, बाकी बची 6 कंडीशंस के। शॉर्ट ट्रिक का पहला पॉइंट है एच, दूसरा पॉइंट है आईएनजी, और तीसरा पॉइंट है मॉडल। समझना, अगर आपको एच नजर आता हो किसी हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट लेटर तो उसमें जोड़ना बीन। अगर एच दिखे तो बीन जोड़ना। एच कहां कहां पे है, आओ देखें। एच दे रखा है 3 नंबर में, हैज हैव, एच दे रखा है ना, ये रहा एच। ठीक है, तो क्या कर दोगे इसका चेंज, इसको चेंज कर दो तुम, इधर आ जाओ, हैज बीन हैव बीन। किस में चेंज कर दिया, हैज बीन हैव बीन, मतलब उसमें बीन जोड़ना है। ठीक है, और एच कहां है, एच है 6 नंबर में, ये रहा एच, इसको चेंज कर दो और कर दो इसको हेड बीन में चेंज, बीन लगाना है। एक और एच है बेटा यहाँ पे, ये रहा एच, तो इसको चेंज कर दो मॉडल के साथ में हैव और उसके साथ में बीन, बस बीन जोड़ना है। क्या बोला मैंने, एच आए तो बीन, मैंने कहा था पलक झपकते ही आंसर आएंगे, आएंगे जरूर आएंगे, देखना लास्ट तक। रिपीट कर रहा हूं, एच आ जाए तो बीन जोड़ना है। फर्स्ट फॉर्म आई, बी का फर्स्ट फॉर्म किया, सेकंड फॉर्म आई, बी का सेकंड फॉर्म किया, एच आया, बीन जोड़ा। आईएनजी आ जाए तो जिस क्रिया में आईएनजी लगता है उसके साथ में क्या जोड़ना होता है, बीइंग, BEING। क्योंकि मैंने कहा था जिस रूप में ये होती है मैन वर्ब उसी रूप में बी का रूप होता है, तो आईएनजी जहां जहां होता है वहां पे बी में आईएनजी लगेगा। एच का मतलब थर्ड फॉर्म आती है इनमें, तो बी की थर्ड फॉर्म लगेगी। तुम कैसे ही कर लो इसको, शॉर्ट ट्रिक से मान लो, कॉन्सेप्ट वाइज समझ लो, एक ही तरीका है। एच के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो थर्ड फॉर्म लगा रहा हूं, आईएनजी है तो आईएनजी लगा रहा हूं, तो आईएनजी कहां कहां आएगा, इन बची हुई कंडीशंस में आईएनजी कहां कहां लगेगा। तो बची हुई कंडीशन में बेटा आईएनजी लगेगा किसमें, एक तो इजेमआर में लगेगा, इजेमआर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक वॉजवर में लगेगा, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही है?
इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वॉज वर पास्ट कंटिन्यूअस, इनमें लगेगा आईएनजी, तो इनमें लगा दो क्या, बीइंग। क्या लगाना है, बीइंग। तो देखो इज एम आर का किया आपने, इज बीइंग, ठीक है, एम बीइंग और आर बीइंग। इज एम आर का किया, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। वॉज वर को चेंज कर दो तो वॉज बीइंग और वर बीइंग। ठीक है मेरे भाई, हो गया काम। एक बचा लास्ट, मॉडल। मॉडल जहां भी दिखे उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसमें जोड़ते हैं हम बी। मॉडल जहां भी दिखेगा उसमें क्या जोड़ना है, बी। तो मॉडल कहाँ है, 7 नंबर में, इसमें मॉडल के साथ में क्या जोड़ देना है, बी। काम हो गया, सारे आ गए। V1 का चेंज किस में किया, फर्स्ट फॉर्म का इजेमआर, क्योंकि बी की फर्स्ट फॉर्म इजेमआर है। सेकंड फॉर्म का किस में चेंज किया, वॉज वर, क्योंकि बी की सेकंड फॉर्म है। एच आएगा तो बीन तो हैज हैव में एच था, हेड में एच था, मॉडल में हैव था, एच था। ठीक है, आईएनजी जहां आए वहां बीइंग तो इजेमआर कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट का इसमें आईएनजी आता है। वॉज वर में आईएनजी आएगा तो बीइंग, और जहां मॉडल आता है वहां पे बी। क्लियर है बात मेरी, ये वर्ब्स को चेंज करने का तरीका। अगली बात जो आपको याद रखनी है, एक मुख्य बात यह है कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें टू आता है, उनका पैसिव कैसे बनाते हैं। ऐसी वर्ब्स, ऐसी वर्ब्स जिनमें, जिनके साथ, ऐसी वर्ब्स जिनके साथ टू आए, जैसे हैज टू, हैव टू, ठीक है, ऐसे ही इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, ठीक है, ऐसे करके कोई भी क्रिया जिसमें टू आए उसका पैसिव कैसे बनाना है। उसका पैसिव बनाने का तरीका है, टू तक तो चले ही, टू तक चलें, फिर क्या करना है, बी प्लस थर्ड फॉर्म जोड़ें, बी प्लस V3 जोड़ें। जिस क्रिया में टू लगता है उसमें टू तक चलना है और फिर क्या जोड़ना है, बी प्लस V3। मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं इसके, खुद को तो बनाने नहीं है क्वेश्चंस, इसीलिए मैंने बोला 2 सेकंड में, कि खुद बनाओगे तो फिर 2 सेकंड में नहीं हो पाएगा, खुद बनाओगे तो सोचना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शंस आते हैं परीक्षा में इसलिए बता रहा हूं कैसे करना है। खैर, यहां सेंटेंस बन जाए, ही हैज टू लर्न न्यू थिंग्स, मान लो ये सेंटेंस है। अब हमने ये पहचान लिया कि ये ऐसी क्रिया वाला एग्जाम्पल है जिसमें टू आ रहा है। देखो ये रहा, हैज टू। सब्जेक्ट क्या है है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट निकालते हैं व्हाट और होम से प्रश्न पूछकर। मैन वर्ब से 2 क्वेश्चन पूछते हैं हम, भी मैन वर्ब होती है, उससे हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं। एक प्रश्न पूछते हैं व्हाट से, एक प्रश्न पूछते हैं होम से। ये जो आंसर्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। पता है आपको भी, मैन वर्ब से 2 प्रश्न पूछते हैं, व्हाट और होम, जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैन वर्ब क्या है, लर्न, लर्न से पूछोगे व्हाट, व्हाट का आंसर क्या है, न्यू थिंग्स, ये 3 नंबर हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है सब, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये वर्ब है। ठीक है, SVO आ गया। हमने क्या बात करी थी शुरू वाले स्लाइड में ही कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, ये लो साहब, न्यू थिंग्स ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा वो बाद की बात है, पहले क्रिया को लेके आओ, बीच में क्रिया थी। तो देखो थिंग्स बहुवचन है तो हैज आएगा कि हैव आएगा। मैंने क्या कहा, जिन क्रियाओं में टू आता है वहां टू तक चलो, ये सब टू तक चल लिए। टू आते ही क्या जोड़ना है, बी, तो बी लगा दिया। थर्ड फॉर्म करनी है लर्न की, क्या कर दिया, लर्नड बाई हिम। मैंने कहा जनरली तो बाई आता है, बाकी कुछ क्रियाएं बताई हैं वहां बाई नहीं आता है। ठीक है, तो ये हिम क्यों आया, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है। ये ही का हिम हमने कर दिया, ये हमने देखा ही है कि ही का हिम होता है, शी का हर होता है, यू का यू रहता है, आई का मी होता है, विकास होता है, दे का दैम होता है। ये डिस्कशन हमारा हुआ था, ये हमने पहला आंसर निकाल लिया टू वाला। एक और देखना, शी इज गोइंग टू, शी इज गोइंग टू पब्लिश अ बुक। थोड़ा सोचो पहले क्या लेके आऊं, ऑब्जेक्ट लेके आऊं पहले, ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगे, मुख्य क्रिया से पूछें व्हाट और होम, पब्लिश से पूछोगे व्हाट, आंसर आएगा अ बुक। बुक को पहले लाओगे तो अ बुक। ठीक है साहब, बुक के साथ में क्या, टू तक चलना है, बुक के साथ में तो इजी लगेगा,
गोइंग के स्थान पे गोइंग, टू के स्थान पे टू आते ही क्या लगाना है, बी आते ही क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म, और क्या बच गया, बाई हर। बात समझ में आ गई मेरी? तो ये मैंने आपको बता दिया टू वाला कैसे करना है, ठीक है साहब। एक ये ध्यान रखना है, और एक बात और ध्यान रखनी है आपको, एक्टिव से पैसिव, फिर मैं सीधा क्वेश्चंस पे लेके आता हूं आपको, और वो सिद्ध करता हूं कि कैसे आपको देखते ही आंसर आएंगे, पलक झपकते ही आंसर आएंगे। देखो, आपको यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि पैसिव वॉइस जब बनाते हो, एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, बनाते समय सेंटेंस के सभी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब जो जो शब्द आ रखे हो ना, सारे सभी एलिमेंट्स कैरी करें। कैरी करें मतलब साथ ही लेके चलें। ऐसा नहीं कि कोई भी शब्द को इधर उधर तुमने छोड़ दिया, है ना, ये ध्यान रखना। जो एलिमेंट्स दे रखे हो ना सेंटेंस में, वो एलिमेंट्स आपके आंसर्स में होने चाहिए। बात क्लियर है मेरी? सीधे क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब एक पड़ाव पूरा कर लेंगे वीडियो का, जिसमें मैंने बताया कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा हूं। दूसरा पड़ाव तो चुटकियों में हो जाएगा, कॉमन एरर वाला, वो समझाऊंगा। पहले ये समझो तुम। चलो सर, कुछ क्वेश्चंस नए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे वो आपको मिलेंगे पुराने वाले। कुछ क्वेश्चंस तो नए हैं यहाँ पे, और कुछ क्वेश्चंस हैं वो पुराने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस हम करेंगे। चलो साहब, ये देखो, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आपको एक्टिव पैसिव पहचानना तो आ गया ना, इस पर ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे होता है कि बी के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है तो एक्टिव है। तो पहली बात देखो, आपको मान लो ऐसे दे दिया जाए, चेंज इनटू वॉइस, आपको ये दिया ही नहीं कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। तो यहाँ पे बी के साथ थर्ड फॉर्म, बी का मतलब इज एम आर, वॉज वर, बी, बीन, बीइंग, ऐसा कुछ भी है क्या इसमें क्रिया में? यहाँ क्रिया में कुछ भी है क्या ऐसा? ना तो बी है, ना बीन है, ना बीइंग है, ना इज एम आर है, ना वॉज वर है। इसका मतलब ये कौन सा वॉइस है बेटा? एक्टिव। चेंज किस में करना है? पैसिव। पैसिव में होता क्या है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। बुक पहले आएगा, बुक चारों में पहले है। मैंने कहा था एच के साथ बीन लगेगा, तो हैव के साथ बीन देखो कहाँ है, हैव के साथ बीन, विल हैव बीन, सारे एलिमेंट्स वो के वही होंगे, सारे एलिमेंट्स जो दे रखे हैं प्रश्न में वही होंगे, तो विल हैव बीन। यहां तो इज रिटर्न, कहाँ है इज? कहाँ है इसमें? ऐसा इज नहीं है, काट दीजिए। कहाँ है हैज बीन? काट दीजिए। कहाँ है वुड? काट दीजिए। आंसर आ गया बेटा, एक नंबर। बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने? विल हैव है तो बीन लगा दो, एच है तो बीन लगा दो, तो विल हैव बीन होगा, यही दे रखा और कुछ दे ही नहीं रखा। आइए नेक्स्ट पर। द मैनेजर इज गिविंग द एम्प्लॉइज अ बोनस, एक्टिव ही है क्योंकि पैसिव में तो हमें बी के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, और यहां देखो क्रिया में बी कहीं नहीं है। एक्टिव को चेंज करना है पैसिव में, यहीं से दिमाग में बिठा के चलो कि आईएनजी है तो क्या लगेगा? आईएनजी है तो बीइंग लगेगा, और बीइंग किस में लगेगा? इज या फिर एम या फिर आर। इसकी फैमिली क्या है? इज एम आर। जो एलिमेंट यहां है वही एलिमेंट, तो इज एम आर के साथ बीइंग कहां है? यहां है क्या? नहीं है। यहां है लेकिन वॉज के साथ है, नहीं आएगा। यहां है लेकिन वर के साथ है, नहीं आएगा। एक ही बचा, आंसर आ गया। बात समझ में आई कैसे हवा में आंसर आते हैं? वो देखिए आप। नंबर 3 में आइए। नंबर 3 कह रहा है बेटा, समवन माइट हैव स्टोलन, कौन सा वॉइस है? एक्टिव। क्यों है? क्योंकि कोई भी बी का फॉर्म नहीं है। एच के साथ हम क्या जोड़ते हैं? देखो हैव आ गया, हैव के साथ हम क्या जोड़ते हैं? बीन जोड़ते हैं। तो माइट हैव बीन, एलिमेंट वही होने चाहिए। माइट हैव बीन कहाँ है? माइट हैव बीन यहाँ है, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ है क्या? नहीं है। यहाँ है क्या? नहीं है। यहाँ में दे दिया, नहीं है। आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट पर। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर तो क्वेश्चन ही ऐसे लेके आ गया आसान आसान, तो आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको मैं। ये कौन सा वॉइस है बेटा? ये पैसिव है। क्यों है पैसिव? क्योंकि बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। बीइंग आ रहा है, बी का रूप होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, पैसिव। चेंज किस में करना है? एक्टिव में। एक्टिव करोगे तो बीइंग किस में आता है? जिसमें आईएनजी हो। इसका मतलब अब की बार आईएनजी चाहिए। आईएनजी किस में चाहिए? इज एम आर में। भाई इज एम आर में तो आईएनजी आ रखा है, यही एलिमेंट होना चाहिए। तो इज एम आर में आईएनजी है क्या? यहाँ पे क्लीन्ड नहीं है। यहाँ है क्या? नहीं है। यहाँ है क्या? नहीं है। आंसर आ गया। फिर देखिए, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय जॉन, कौन सा वॉइस है? पैसिव है।
क्यों है पैसिव? क्योंकि बीन के साथ में थर्ड फॉर्म दे रखी है, ठीक है। ये मत देखना बाई के साथ, ये देखना बीन के साथ थर्ड फॉर्म, बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव है। एक्टिव में चेंज करना है तो एच के साथ में बीन आता है, बीन हटेगा, क्रिया जो बी आती है वह तो हट जाएगा और एच रह जाएगा, तो हैज या हैव रहना चाहिए। हैज हैव कहां पे है? इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है हैज, इसमें हैड है, हैड नहीं होना चाहिए, हैज हैव। एलिमेंट वही होना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला कि एलिमेंट का ध्यान रखें। हर बात जो लिखी है वो आपको बड़े ध्यान से समझनी है, अच्छे से पता होना चाहिए किस बात का हमने जिक्र किया है, ठीक है। इससे आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। वॉज कोट, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव है, बी की फॉर्म है वॉज। वॉज वर्क किसकी सेकंड फॉर्म होती है? बी की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब नॉर्मल सेकंड फॉर्म आएगी एक्टिव वो, इसमें सेकंड फॉर्म आएगी तो कैच की सेकंड फॉर्म कोट होती है। कोट लगाना है, ये आ सकता है क्या? नहीं आएगा। ये आ सकता है क्या? नहीं आएगा। ये कोट आ रखा है इसमें, यहाँ वॉज कैचिंग है, नहीं आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा होगा कि नहीं। ये आपका एलडीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न था। वी हैड टू काउंट द मनी, मैंने क्या बोला? जिसमें टू हो उसमें क्या करना है? टू तक चलना है, बी लगाना है तो हैड टू बी, और थर्ड फॉर्म आएगी काउंटेड, तो हैड टू बी काउंटेड कहाँ है? देखो हैड टू बी काउंटेड यहाँ है क्या? नहीं है। यहाँ है क्या? नहीं है। यहाँ है क्या? नहीं है। इसमें है, इसीलिए आंसर नंबर 4 इसका सही आंसर है। नंबर 2 में आइए, नंबर 2 में कह रहा है somebody has already used this towel। कैसा वॉइस है? एक्टिव, हैज के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है। एच में क्या लगता है? बीन, तो हैज बीन हैव बीन लगेगा, ठीक है। हैज बीन हैव बीन कहाँ है? देखो ये है क्या? ये है क्या? इन दो में, इसमें हेड दे रखा है, नहीं है, ये आंसर आ गया। और आप देखिए somebody को दोबारा नहीं लिया इसने, somebody को आगे नहीं लिया, मैंने कहा था जो इसको सब जानते हैं उसमें नहीं लेना, जिसको कोई नहीं जानता तो someone जो है, someone, anyone, no one, everyone, ये नहीं होते हैं, इनको कोई नहीं जानता है, इसलिए इसको आगे लिया नहीं है, ठीक है साहब। नेक्स्ट पे आइए, आगे कह रहे द प्रेसिडेंट गेव हिम रिवॉर्ड। द प्रेसिडेंट गेव हिम रिवॉर्ड, गेव कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, ठीक है। एक्टिव वही सी है, थर्ड फॉर्म होती पैसिव, वही सोचते हैं फिर अपन। सेकंड फॉर्म को चेंज किस में करते हैं? बी की सेकंड फॉर्म में। बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर, वॉज वर कहाँ है? वहां रुकी है, यहाँ वॉज है रुक जाइए, 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 चारों में ही वॉज है इस बार। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखिएगा, ये एलडीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो अ रिवॉर्ड पहले आएगा। रिवॉर्ड किस में है? इसमें है। इसमें है क्या? इसमें तो ही दे दिया इसने, तो ही भी आ सकता है, ही भी आ सकता है, क्योंकि ये दोनों ही आंसर्स हैं। मैंने कहा था व्हाट और हुम से पूछिए, व्हाट और हुम से पूछोगे तो किसको दिया रिवॉर्ड? उसे दिया। क्या दिया? रिवॉर्ड दिया, तो अ रिवॉर्ड भी आ सकता है और ही भी आ सकता है। चलो अ रिवॉर्ड से देखते हैं, ये आंसर गलत है। क्यों? अ रिवॉर्ड वाज गिवन, यहाँ बाई हिम नहीं है, बाई तो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया है, तो टू हिम आना चाहिए था, ठीक है, ये गलत हो गया। ही वाज, मैंने कहा था ना एलिमेंट सेम होना चाहिए, प्रेसिडेंट ने उसको अवार्ड दिया, कहीं कहीं फंसोगे ना, वहां थोड़ा सा रुक जाना है, ठीक है। वहां 2 की जगह 20 सेकंड लग जाए, क्या फर्क पड़ रहा है। अ रिवॉर्ड, ही वॉज गिवन बाय द प्रेसिडेंट द रिवॉर्ड, उसे दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा द रिवॉर्ड, नहीं, ही वॉज गिवन, फिर क्या दिया गया वो पहले इसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। ही वॉज गिवन द रिवॉर्ड बाई अ प्रेसिडेंट, क्या ए है क्या इसमें? नहीं है बेटा, द दे रखा है, सारे एलिमेंट वही होने चाहिए। ये देखो ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाई द प्रेसिडेंट, आंसर ये आएगा, और वैसे इसका नीचे आंसर दे भी रखा है, 4 नंबर आंसर है, ठीक है। तो थोड़े बहुत ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में इस तरह से भी अप्रोच करनी चाहिए, ठीक है साहब। नेक्स्ट पे आइए, नंबर नेक्स्ट जो 2018 में एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, द शेपर्ड हैड लॉस्ट 6 शीप। हैड के साथ कौन सी फॉर्म? बीन लगेगा, तो हैड में बीन लगेगा, तो ये हैज बीन है, ये हैव बीन है, ये वर है, आंसर आ गया 4 नंबर। नंबर 5 पे आइए, ये भी एलडीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस। डू कौन सी फॉर्म होती है बेटा? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को चेंज किस में करते हैं? इजेमआर में। इजेमआर कहाँ है? देखो ये रहा, क्या यहाँ है? नहीं है। यहाँ है? नहीं है, ये दे रखा है। अब देखिएगा, थर्ड फॉर्म चाहिए, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस कैसे है? प्लूरल है, बहुवचन है, बहुवचन में आर लगता है, आर लगता है तो ये आंसर है, यहाँ तो इज लग रखा है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट पे आइए, दे मेड हिम प्रिंस। इसमें मेड जो है कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को चेंज किस में करते हैं? वॉज वर में। वॉज वर कहाँ है? विल है इसमें, इसमें वॉज है, इसमें विल भी है, इसमें विल है, आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट पे, नंबर 7,
नंबर 7 ये भी एलडीसी 2018 का है। द वाइस चांसलर केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग, कौन सी फॉर्म है? केप्ट। केप्ट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को चेंज किसमें? वॉज वर में। वॉज वर कहां है? ये रहा, ये आर है, ये वर है, ये वर है। अब देखो आईएनजी थोड़ी ना है इसमें बीइंग आ जाए, यहां बीइंग दे रखा है, काट दो। यहां बचे दो ऑप्शंस, एक या तीन। एक नंबर हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि थर्ड फॉर्म चाहिए, यहां आईएनजी दे रखा है। आपका आंसर आ गया 3 नंबर। नंबर 8 अनीता सो अ पिक्चर। सो कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को चेंज किसमें करना है? वॉज वर में। वॉज वर में चेंज करोगे तो देखो इज है, हैज है, हेड है, आंसर आ गया। नंबर 9 देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट। मैंने कहा था टू जहां आ जाए वहां पे टू तक चलना है, टू के साथ बी लगाना है, बी के साथ थर्ड फॉर्म करनी है, टू के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म। क्या ऐसा है? नहीं है। यहां है क्या? नहीं है। यहां है क्या? नहीं है। ये देखो ये रहा टू बी रिजेक्टेड। ठीक है। और एक अंतिम क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में, देयर इज नो चेंज टू मेक अगेंस्ट। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा? देयर इज नो चेंज टू मेक अगेंस्ट हिम। तो देयर वॉज, मैंने कहा जो एलिमेंट यहां है वही एलिमेंट यहां। देयर इज नो चार्ज, चार्ज है सॉरी, चार्ज टू हैव मेड। टू के साथ तो बी लगेगा, बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा। नो चार्ज, ये रहा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? एक पड़ाव पार कर लिया है। ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन आए तो 2-2 सेकंड में उड़ जाएंगे, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। क्लियर है साहब? आइए नेक्स्ट पे। अब मैं समझाता हूं तुम्हें कि कैसे आपको एरर्स वाले क्वेश्चंस डील करने हैं एक्टिव पैसिव के। तो लिखिए कॉमन एरर बेस्ड क्वेश्चंस। कॉमन एरर बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत आसान सा तरीका बताता हूं। सबसे पहली बात तो आपके परीक्षा में ये दिया हुआ नहीं होता कि एक्टिव पैसिव का है क्या। ठीक है, आपके किसी भी परीक्षा में ऐसा नहीं आता है कि ये एरर वाला क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से है। तो इसके लिए तो आपको चाहिए अभ्यास, और बहुत अधिक अभ्यास चाहिए, जिससे आपको आंखें आपकी सेट हो जाएं, जम जाए, और आपको देखते ही पता लग जाए कि हाँ ये इस टॉपिक से हो सकता है। ठीक है, पहली बात, वहां से तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, वो तो प्रैक्टिस आपकी चाहिए। दूसरा, आपको जब एक्टिव पैसिव की एरर्स निकालनी है, व्हेन यू फाइंड आउट कि ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू एक्टिव पैसिव है, तो फिर आपको पहचानना पड़ेगा कि एक्टिव है कि पैसिव है। क्योंकि वहां पे कभी बाई देखकर या बी के साथ थर्ड फॉर्म देखकर निर्णय मत लेना, क्योंकि वो तो एरर ही होती है, और एरर में तो अगला कंफ्यूज करेगा तुम्हें। तो जब कॉमन एरर के क्वेश्चन आए तो वहां कैसे पहचानेंगे कि एक्टिव है कि पैसिव है? बड़ा ध्यान से सुनना, बियॉन्ड बुक्स अप्रोच बता रहा हूं, कहीं पर आपको बुक में ऐसी कोई अप्रोच मिलेगी नहीं। कैसे आप पता लगाएंगे एक्टिव है कि पैसिव है? तो देखिएगा, डूवर, डूवर जो है वो मैन वर्ब से पहले हो। डूवर मतलब काम करने वाला। अगर ये मैन वर्ब से पहले दे रखा है, ये इसका तरीका है जब एरर निकालो। डूवर मैन वर्ब से पहले है तो समझ जाना एक्टिव वॉइस है। ठीक है, डूवर दे रखा हो तो। और मान लो डूवर नहीं दे रखा हो तो मान लेना कि सेंटेंस पैसिव है, बस काम खत्म। एक्टिव पैसिव पता लगा लो बस आप। तो डूअर मैन वर्ब से पहले है तो एक्टिव है, डूअर मैन वर्ब से पहले नहीं है तो पैसिव है। बहुत सिंपल सी बात है। समझो, अगर मान लो आपने निकाल लिया कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, मान लीजिए आपने निकाल लिया कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो एक्टिव वॉइस में वाक्य होने पर आपको पता है कि एक्टिव वॉइस में भी कैसे पूछेगा एग्जामिनर। आपको एग्जामिनर की थॉट प्रोसेस है ना, उसको अटैक करना है, उसको समझना है क्या कर सकता है। तो वो ये ऐसा कर सकता है कि एक्टिव वॉइस में अगर वाक्य हुआ तो पैसिव वाला स्ट्रक्चर दे देगा आपको। और पैसिव वाला स्ट्रक्चर क्या होता है? बी के साथ थर्ड फॉर्म। ये नहीं होगी। बी का मतलब इज एम आर वॉज वर सब, ये सारे, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं होगी अगर एक्टिव वॉइस हुआ तो। और मान लो पैसिव वॉइस में वाक्य हुआ, पैसिव वॉइस में वाक्य होने पर, पैसिव वॉइस में वाक्य होने पर क्या होगा? पैसिव वॉइस में अगर वाक्य हुआ तो सीधी सी बात है कि क्या चाहिए आपको? पी के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, बात खत्म, हो गया काम पूरा। ये दूसरा पार्ट था। पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वेदर द गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव और पैसिव। वंस यू फाइंड आउट कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, इसका मतलब कैसे पता लगेगा? डूअर पहले मिलेगा, डूअर पहले नहीं मिलेगा तो पैसिव है। पैसिव हुआ तो बेटा वी के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, एक्टिव हुआ तो बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए। बाकी वही टेबल काम आनी है, सब चीजें वही काम आनी है जो आपने सीखा है। करें स्टार्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 होता है कि नहीं। ये 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये वाला, दिस बुक हैज रिटन बाई मी। मुख्य क्रिया क्या है? रिटन।
रिटर्न से पूछिए। ये सारे एरर वाले क्वेश्चंस हैं और एरर वाले क्वेश्चन में फिर कह रहा हूं कि बाई वगैरह देख के धोखा मत खा जाना, क्योंकि धोखा देने के लिए ही तो ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एरर वाले, तो तुम्हारे से चीटिंग हो जाएगी ये। इसलिए आपको देखना है कि मैन वर्ब का डूअर, राइट, लिखना, लिखने वाला कौन है, लिखने वाला ये है। इसका मतलब पहले तो नहीं दे रखा ना। अगर डूअर पहले नहीं होता, अगर डूअर क्रिया से पहले नहीं होता है तो वाक्य कौन से वॉइस का होता है बेटा, पैसिव का। तो हमने इस तरीके से निकाला कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव का है क्योंकि डूअर पहले नहीं है। और अगर पैसिव है तो आपको पता है कि बी का रूप होना चाहिए, एच अकेला नहीं आता, एच के साथ हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं, तो वाक्य बनेगा दिस बुक हैज बीन रिटन बाय मी। क्लियर है मेरी बात। दूसरे में आइए, एन एलियन सॉ बाई सम अमेरिकन। सो जो है क्रिया है, एक एलियन को देखा गया कुछ अमेरिकन के द्वारा। किसने देखा बेटा एलियन को, क्या एलियन ने देखा अमेरिकन को? अगर एलियन ने देखा होता तो यहां बाई नहीं आता, इसका मतलब काम करने वाले ये हैं। और काम करने वाला जब पहले नहीं है तो कौन सा वही से भाई, पैसिव है। पैसिव अगर दे रखा है तो सो के सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का पैसिव किससे बनता है पता होना चाहिए, वॉज वर से। तो एलियन के साथ आएगा वॉज और वॉज के साथ आएगी थर्ड फॉर्म भी। पैसिव वॉइस में तो बी के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो सेकंड फॉर्म से कैसे काम चलेगा, तो वॉज सीन करना पड़ेगा। नंबर 3 में आ जाइए, द फ्लोर विल स्वेप्ट बाई हर। स्वीप का मतलब झाड़ू निकालना है, तो फ्लोर पर झाड़ू निकाली गई उसके द्वारा। झाड़ू किसने निकाली भाई, हर ने। वाक्य कौन से वो इसका है, पैसिव का है। पैसिव है तो आपको पता है कि मॉडल के साथ क्या जोड़ते हैं, बी, तो विल बी स्वेप्ट। ठीक है, अभी देखा था हमने। नंबर 4 में, द गवर्नमेंट हैज बीन लॉन्च्ड ओल्ड सम स्कीम्स। गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है स्कीम्स, गवर्नमेंट ने की है। पहले दे रखा है अब की बार, कौन सा वॉइस हो गया, एक्टिव। भी काम करने वाला पहले दे दिया तो एक्टिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस में बीन आता है क्या, नहीं आता, बीन को हटा दो, हैज लॉन्च्ड सही हो जाएगा। भी बीन तो तब लगाते जब पैसिव होता। यही तो मैंने कहा कि एक्टिव हो तो बी के साथ, मतलब बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आनी चाहिए। शी हैज बीन परफॉर्म्ड हर ड्यूटी वेल। उसने परफॉर्म की है ड्यूटी अपनी अच्छी तरीके से। किसने परफॉर्म की है, शी ने। कौन सा वॉइस है, एक्टिव। क्यों है, क्योंकि पहले दे दिया, तो फिर बीन को हटा दो, काम हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए, आफ्टर द वुड कट्स इट इज पॉलिश्ड बाई अनदर मशीन। जब लकड़ियां काटी जाती हैं, अब ये खुद यहां तक के वाक्य में लकड़ी काटने वाला कोई है क्या, नहीं है। जब काम करने वाला नहीं है तो कौन सा वही से, पैसिव है। और पैसिव है तो आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म का पैसिव किससे बनता है, इजेमार से। ये कट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म का पैसिव अगर इजेमार से बनता है तो वुड, वुड मटीरियल नाउन है इसलिए इज आएगा, अनकाउंटेबल होता है। और थर्ड फॉर्म करिए इज कट, ये इज कट आएगा, कट्स हटेगा। तो जब लकड़ी काटी जाती है उसके बाद इसको पॉलिश किया जाता है एक और मशीन से। ये फैक्ट बता रहा है इज कट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का पैसिव इज एम आर से बनता है। अ लॉट ऑफ मीट ईट्स इन अर्जेंटीना। तो मीट खाने वाला कौन है, कोई है क्या यहाँ पे, कोई नहीं, पैसिव हो गया। पैसिव फर्स्ट फॉर्म का किससे बनता है, इज एम आर से। मीट जो है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल में इज एम आर में से क्या लगेगा, इज। और थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव में, तो थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, इज ईटन। ये आंसर आएगा। द ऑफिस इज क्लीन बाई हैवॉक क्लीनिंग। क्लीन करने वाला कौन है ऑफिस को, ये कंपनी है। वाक्य कौन से वो इसका है, पैसिव का है। पैसिव में कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड, इज क्लीन्ड। इसको साफ किया जाता है हर सुबह इसके द्वारा। मिल्क इज कंटेन्ड बाई दिस बॉटल। लिखवाया था कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जहां पे हमेशा बाई नहीं आता। कंटेन्ड के साथ क्या लगता है, इन, ये यहाँ इन आ जाएगा। मैरिड के साथ देखो, कनिका वॉज मैरिड विद सुनील। मैरिड के साथ में विद आता है क्या, ना, टू आता है। बात समझ में आ गई क्या। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक्टिव पैसिव दूसरा चैप्टर। और जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं उनको बता देता हूं कि इससे पहले हमने टेंस डिस्कस कर लिया था। तो टेंस वाला वीडियो भी देखिए, ये वाला वीडियो भी पूरा देखिए। आगे तीसरा वीडियो भी जल्द ही मिलेगा आपको, वो नरेशन का मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे हम ग्रामर को शॉर्ट ट्रिक से, बहुत सटीक अप्रोच से, जो आप 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने में पढ़ते हैं, वो आप, ऐसा नहीं कह सकता मैं कि सारे क्वेश्चन ही तुम इन्हीं से कर लोगे। कुछ रेयर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे थोड़ा सा बुद्धि लगानी होती, थोड़ा अभ्यास चाहिए होता, लेकिन काफी हद तक 70-80% तक के जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो इन सब से हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे। ठीक है साहब, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।